Hello all, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department of GPC झुंझुनू। आज हम एमई 309 के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक कोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। एस्टिमेटिंग के बारे में हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम कोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोस्टिंग लागत क्या होती है? It is the process of determining the actual cost of an article after adding all the expenses incurred in various departments. लागत वह प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी वस्तु की वास्तविक जो लागत है उसके बारे में पता किया जाता है, जो भी विभिन्न विभाग के अंदर होने वाले खर्चों को जोड़कर पदार्थ के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी विभिन्न डिपार्टमेंट्स में होने वाले खर्चे हैं वो सब ऐड करके जो पदार्थ की एक्चुअल कॉस्ट है वो डिटरमाइन की जाती है। वो प्रोसेस कोस्टिंग कहलाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन द प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। यह तभी ज्ञात की जा सकती है जब प्रोडक्ट है वो बन जाता है। एस्टिमेटिंग में हमने पढ़ा था, एस्टिमेटिंग पदार्थ के बनने से पहले वाली प्रक्रिया है जिसके अंदर पदार्थ की अनुमानित लागत ज्ञात की जाती है कि उसमें होने वाले कौन कौन से खर्चे होंगे, उन सबको जोड़कर उसकी अनुमानित लागत ज्ञात की जाती है। किंतु जो कोस्टिंग है, लागत है, वो एक्चुअल कंडीशन है। इसके अंदर पदार्थ की जो भी प्रोडक्ट है उसकी वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है। जो हर डिपार्टमेंट में होने वाले जो खर्चे होते हैं वो सब ऐड करके उस पर होने वाला टोटल जो खर्चा है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कोस्टिंग है वो जो एक्चुअल कंडीशन है, एक्चुअल प्रोसेस है। और जो एस्टिमेटिंग था वो इमेजिनरी प्रोसेस था जो प्रोडक्ट के बनने से पहले किया जाता है, और कोस्टिंग है वो प्रोडक्ट के बनने के बाद में डिसाइड होती है कि कितना एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस हो गया, कितनी लागत आई है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्टिंग, और कोस्टिंग के उद्देश्य। लागत के उद्देश्य क्या होते हैं? फर्स्ट है टू डिटरमाइन द कोस्ट ऑन ईच प्रोसेस एंड ऑपरेशन। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम हर प्रोसेस पे होने वाले और हर ऑपरेशन पे होने वाले जो खर्चे हैं उसके बारे में ज्ञात कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म अबाउट एक्स्ट्रावेगेंसी। जो भी हमारा जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जो होने वाले अपव्ययों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन कोस्ट, जो उत्पादन लागत है उसके बारे में जानकारी मिलती है। टू डिटरमाइन द सेलिंग कोस्ट, विक्रय मूल्य के बारे में पता चलता है। ट्राई टू रिड्यूस प्रोडक्शन कोस्ट, इन सब के थ्रू हम जो प्रोडक्शन कोस्ट है, जो भी उत्पादन लागत है उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे रिटर्न जो भी बड़े जो भी प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह होते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करिए किसी छोटी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे एक बही खाता रखा जाता है। ठीक है। बही खाता के अंदर अलग अलग जो अकाउंटेंट है वो कोस्टिंग है प्रोसेस है वो करके रखता है, और लास्ट में निकालता है कि इसमें इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ। तो सेम प्रोसेस है वो इंडस्ट्रीज़ में हो गया उसी तरह से कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें कितना खर्चा हुआ वो डिटरमाइन हो गया कोस्टिंग के थ्रू। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग खर्चा डिसाइड हो गया। टू डिटरमाइन द सेलिंग डिपार्टमेंट है, सेलिंग कॉस्ट डिसाइड हो गया। जो प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट है उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट डिसाइड हो गया। HR डिपार्टमेंट में HR वाला कोस्ट हो गया। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट का अपना कोस्टिंग पता चल गया। तो इस तरह से कोस्टिंग लागत के थ्रू हम हर डिपार्टमेंट में होने वाला जो अलग अलग खर्चा है वो सब ज्ञात करके उसके बाद टोटल कोस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही बताया कि हर प्रोसेस पे होने वाला जो कोस्ट है उसके बारे में पता चल गया। जो इस तरह से हमें अपव्यय जो हमारे फालतू खर्चा है वो भी डिसाइड हो जाएगा कि कितना अपव्यय हो रहा है। ठीक है। तो इसके थ्रू हम प्रोडक्शन कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ देख लेंगे उसमें कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है, और फिर अगर वह ज़्यादा है तो हम उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। टू कंपेयर बिटवीन एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। अनुमानित लागत और जो वास्तविक लागत है उसके बीच में कंपेयर किया जाता है। कंपेयर कैसे किया जाता है कि भाई हमने एस्टिमेट बनाया था वो हो सकता है हमने फॉर सपोज़ किसी प्रोडक्ट पे हमारा एस्टिमेट बना था 1500 रुपये का। ठीक है। लेकिन उसकी वास्तविक लागत आई 1300 रुपये, तो दोनों में डिफरेंस आ गया 200 रुपये का। तो मतलब हमें 200 रुपये का डिफरेंस आ गया, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया। तो एस्टिमेशन होता है वो मोस्टली क्या होता है, हम ज़्यादा का बनाते हैं और जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो कम की आती है, तभी हमें प्रॉफिट की कंडीशन होगी, अदरवाइज़ हम लॉस में जा सकते हैं। ठीक है। और कोस्टिंग के थ्रू नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। यह हमें लाभ या हानि के बारे में बताता है। एस्टिमेशन तो सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन को लेकर चलते हैं हम, लेकिन जो
वास्तव में प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उसके उस पर होने वाले जो खर्चा वगैरह कैलकुलेट करके उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है, वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है। उससे हमें पता चलता है हमें वास्तव में लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो यह लाभ या हानि की कंडीशन को बताता है। इफ़ प्रोडक्शन कॉस्ट कम्स ग्रेटर दैन द सेम प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट दैन इट सजेस्ट अबाउट चेंजेस इन डिज़ाइनिंग। ठीक है। अगर उत्पादन लागत है वो अगर मार्केट में जो अवेलेबल सेम प्रोडक्ट है उसकी लागत से ज़्यादा आती है तो यह डिज़ाइनिंग के अंदर चेंज करने के बारे में भी सजेस्ट कर सकता है, सुझाव दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि सेम तरह के जो शैम्पूज़ है मार्केट में कई तरह के पाउचेस अवेलेबल होते हैं हर डिफरेंट कंपनीज़ के। ठीक है। अब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट सबकी हो सकता है किसी कंपनी की ज़्यादा पड़ रही है, किसी की कम पड़ रही है, तो वो आपको चीप सस्ते में प्रोवाइड करवा देगा। तो ऑब्वियस है कि सेम मटेरियल है तो लोग सस्ती वाली चीज़ खरीदना पसंद करेंगे। तो इससे पता चलता है कि भाई अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा आ रही है तो वो क्या करेगा, उसकी डिज़ाइनिंग में चेंज करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है उसके पाउच के रैपर्स में चेंजेस करने की कोशिश करे, हो सकता है उसकी जो भी डिज़ाइनिंग है उसमें चेंजेस करने की कोशिश करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर जो खर्चा आ रहा है, उत्पादन लागत है वो सेम अवेलेबल प्रोडक्ट से मार्केट में जो अवेलेबल है उससे ज़्यादा आ रही है, तो डिज़ाइनर है जो इंजीनियर है वो सजेस्ट कर सकता है कि हम इसमें अगर कुछ जगह पे हो सकता है तो हम होलो कंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, रॉ मटेरियल कम लगेगा वहाँ पे, और जो फंक्शंस है, स्पेसिफिकेशंस है, उनमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं लेकिन रॉ मटेरियल कम लग रहा है तो हमारी उत्पादन लागत उससे कम हो जाएगी। तो डिज़ाइन के अंदर कहीं कहीं चेंजेस करने की कोशिश की जाती है। तो ये सभी तो कॉस्टिंग की लागत के उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग, लागत की प्रक्रिया। अब लागत प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ज्ञात की जाती है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल एक्सपेंसेस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। दीज एक्सपेंसेस आर कैटेगराइज्ड एज, जो लागत विभाग है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होने वाले खर्चे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है कि भाई इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, इसमें कितना हुआ, तो उसके हिसाब से उसने अपने खर्चों को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। प्रत्यक्ष पदार्थ, प्रत्यक्ष श्रम, फैक्ट्री उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय और विक्रय उपरिव्यय। ये सभी हमने पहले पढ़े थे कि प्रत्यक्ष पदार्थ पे होने वाला खर्चा क्या होता है, प्रत्यक्ष श्रम पे होने वाला क्या होता है, फैक्ट्री पे होने वाले जो उपरिव्यय हैं, जो अदर खर्चे हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रशासनिक खर्चे कैसे होते हैं, विक्रय वाले सेलिंग जो डिपार्टमेंट्स के खर्चे हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो ये सब तो उसने अपने खर्चे उनको इन कैटेगराइज इस तरह से कैटेगराइज कर लिया कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने। ठीक है। और अब जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं कॉस्टिंग निकालने के, वो देखते हैं। इन मेथड्स में से कोई भी मेथड जो सेलेक्ट करते हैं वो किस पर डिपेंड करेगा कि भाई इंडस्ट्री का टाइप क्या है, और जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं, उनकी कितनी क्लासेस में डिवाइडेशन है। ठीक है। और हम लेबर्स को कितना वेजेस दे रहे हैं, उनका पेमेंट मेथड क्या है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इनमें से कोई भी प्रोसेस जो हम सेलेक्ट करेंगे वो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं और लेबर्स को पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं। तो दीज मेथड्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स। तो ये प्रोसेसेस, ये मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मल्टीपल कॉस्ट। This is related to manufacturing of different articles which are not related to each other. तो ये प्रोसेस है वो अलग अलग आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है वो आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल टाइपराइटर्स हो गए, बाईसाइकिल्स हो गई, एट्सेट्रा। तो हर साइकिल है वो डिफरेंट है, हर टाइपराइटर है वो अलग अलग है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे। तो ये प्रोसेस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ डिफरेंट आर्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। सेकेंड है जॉब कॉस्ट। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डर कॉस्ट।
जॉब कोस्ट को हम ऑर्डर कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जब कंज्यूमर कोई ऑर्डर देता है, उसकी ऑर्डर पर जो आर्टिकल है मैन्युफैक्चर होता है, यह इस प्रोसेस के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे फाउंड्रीज हो गई, वर्कशॉप्स हो गई, प्रिंटिंग प्रेसेस हो गई। सपोज़ करो आपने लेथ मशीन पे कोई जॉब प्रिपेयर करने के लिए दिया, तो आप स्पेसिफिकेशंस अपने अकॉर्डिंग देंगे कि हमें इस स्पेसिफिकेशंस के इतना एंगल होना चाहिए, इतना थिकनेस होना चाहिए, इतना डेप्थ होना चाहिए। तो जो कंज्यूमर ने ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग है वो मैन्युफैक्चरर है, उस अकॉर्डिंग वो जॉब प्रिपेयर करके देगा। तो इसलिए वो एक अलग से अपना जॉब रजिस्टर्स है वो खोल के रखता है, और हर कंज्यूमर का अलग अलग खाता बना के रखता है उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए हम इसे ऑर्डर कोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वेयर सेम प्रोडक्शन इज़ नॉट हैपन, जहाँ पर सेम प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। ईच टाइम डिफरेंट प्रोडक्ट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कंज्यूमर ऑर्डर, हर बार है वो अलग प्रोडक्ट का प्रिपरेशन, हर अलग प्रोडक्ट है वो बनाया जा रहा है कंज्यूमर के ऑर्डर पर। डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर ओपन, तो हर कंज्यूमर का अलग अलग खाता खोला जाता है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल कोस्ट। डिपार्टमेंटल कोस्ट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग आउटपुट कोस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें होने वाले जो खर्चे हैं उनको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन स्टील मिल देर आर 3 डिपार्टमेंट्स। जो स्टील फर्नेस है, इस्पात की फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे 3 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस, सेकंड ओपन ग्रेड्स, थर्ड इज़ रोलिंग मिल। ठीक है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें हर डिपार्टमेंट में होने वाला खर्चा अलग अलग से कैलकुलेशन किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट इज़ यूनिट कोस्ट। तो यूनिट कोस्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है? दिस मेथड इज़ अप्लाइड वेयर सेम यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड प्रोडक्शन वर्क्स कंटिन्यूज। जहाँ पर सेम तरह का प्रोडक्ट है वह बन रहा है और जो प्रोडक्शन वर्क है वो लगातार चल रहा है, तो यह मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे पेपर मिल्स हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे अखबार है आपका, जो कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है अखबार का डेली बेसिस पे आता है, और सेम तरह की यूनिट्स है वो प्रोड्यूस की जा रही है, तो वहाँ पे यूनिट कोस्ट प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस कोस्ट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड वेयर रॉ मटेरियल्स अंडरगोज डिफरेंट प्रोसेसेस, हियर डिफरेंट प्रोसेसेस आउटपुट कोस्ट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, जहाँ पे जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो अलग अलग प्रोसेस में से होकर गुजरता है। ठीक है, तो जो डिफरेंट प्रोसेस के आउटपुट कोस्ट है वो कैलकुलेट की जाती है। हियर कोस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कैलकुलेटेड। जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो भी, उनकी कोस्ट भी कैलकुलेट की जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरीज, पेंट इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। जैसे आप ऑयल रिफाइनरीज आपने पढ़ा होगा, तो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो पेट्रोल और डीजल का हम निकालते हैं रिफाइनरिंग प्रोसेस के थ्रू, तो जो इसमें होने वाले जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है प्रोसेस कॉस्ट, तो डिफरेंट प्रोसेसेस है उनका आउटपुट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसी तरह से जैसे डिपार्टमेंट कोस्ट था, तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, उनकी जो आउटपुट कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग कोस्ट। ऑपरेटिंग कोस्ट क्या होता है? दिस मेथड इज़ अप्लाइड वेयर डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। अब इसमें क्या है, इसमें कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है कि किसी तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो ऑपरेटिंग नाम से पता चल गया ऑपरेशन, जहाँ पे कुछ ऑपरेशन किया जा रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हो गया जैसे कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हो गया, पीएचईडी डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ से आपको वाटर सप्लाई मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हो गई, तो ये सब आपको चार्ज करते हैं। लाइट का बिल आता है, पानी का बिल आता है, कॉलेजेस की फ़ीस होती है, हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं, तो ये सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऑपरेटिंग कोस्ट उनकी कोस्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बैच कोस्ट। बैच कोस्ट क्या होता है? दिस मेथड इज अप्लाइड वेयर प्रोडक्शन वर्क इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बैचेस, हियर कोस्ट ऑफ बैचेस इज कैलकुलेटेड। अब नाम से पता चल रहा है बैचेस, तो बैचेस में क्या हो गया, हमने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में कैटेगराइज कर लिया, और उन बैचेस की जो कोस्ट है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग मिल्स। जैसे बिस्किट्स का प्रोडक्शन हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में डिवाइड करके हर बैच की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली गई। मेडिसिन है, मेडिसिन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग बैचेस में डिवाइड कर दिया। जो इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज़ है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको भी सेम कैटेगरी बैच कोस्ट के थ्रू उनकी कॉस्टिंग की जाती है। तो वो तो था प्रोसेस आपका, लागत निकालने का क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। आकलन और लागत के बीच में अंतर। ठीक है, आकलन और लागत। आकलन क्या होता है? इट टेल्स अस अबाउट
प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, और कॉस्टिंग है जो हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो एस्टिमेटिंग है वो प्रोडक्ट के बनने से पहले किया जाता है, प्रोडक्ट की जो अनुमानित लागत है वो निकाली जाती है, और कॉस्टिंग प्रोसेस है वो प्रोडक्ट के बनने के बाद में कैलकुलेट किया जाता है। इसमें जो प्रोडक्ट की जो वास्तविक लागत है उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, एस्टिमेटिंग है वो इट इज़ इमेजिनरी प्रोसेस। एस्टिमेटिंग एक काल्पनिक प्रक्रिया है, जबकि कॉस्टिंग है वो एक वास्तविक प्रक्रिया है, इट इज़ एक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, इमेजिनरी प्रोसेस कैसे है, हम एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट के बनने से पहले हम निकालते हैं, तो हम सोच कर निकालते हैं, तो यह एक पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होता है। नेक्स्ट, इट इज़ प्री एनालिसिस ऑफ एनी प्रोडक्ट, जबकि कॉस्टिंग है इट इज़ एक्चुअल और करंट कंडीशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। एस्टिमेटिंग है वो पूर्व विश्लेषण होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी प्रोडक्ट का बनने से पहले एक तरह से उसको एनालिसिस किया जाता है, उसके हर फैक्टर्स को ध्यान में रख कर के डिज़ाइनिंग में कितना खर्चा आएगा, उसको बनने में कितना खर्चा आएगा, लेबर्स को कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, जो भी हर पॉइंट से सेल्स डिपार्टमेंट को कितना खर्चा आएगा, तो हर प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करके, प्री एनालिसिस करके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एस्टिमेटिंग किया जाता है। जबकि कॉस्टिंग है जब सब कुछ हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो हर डिपार्टमेंट में होने वाला अलग अलग खर्चा है वो ज्ञात किया जाता है कि हर डिपार्टमेंट में वास्तव में कितना खर्चा हुआ है प्रोडक्ट के बनने में। ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअल और करंट कंडीशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, विदर कॉस्टिंग इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। जो आकलन है वो आपके पहले के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। यह एक एक्सपीरियंस्ड बंदा ही एस्टिमेटिंग कर सकता है, आकलन सही आकलन कर सकता है, जो उसके पहले का जो एक्सपीरियंस होता है वो उसी पे आधारित होता है। जबकि लागत होती है वो रियलिटी पे बेस्ड होती है, जो वास्तव में खर्चा हो गया उसके आधार पर लागत निकाली जाती है। एस्टिमेटिंग ओनली टेल्स अस अबाउट द प्रॉफिटेबल सिचुएशन। केवल ये हमें एस्टिमेटिंग है वह लाभ की कंडीशन के बारे में बताता है, क्योंकि लाभ को ध्यान में रखकर आप एस्टिमेटिंग निकालते हो। जबकि कॉस्टिंग है यह प्रोडक्ट के बनने के बाद में आपको बताता है कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो ये लाभ और हानि के बारे में आपको बताता है कि अब प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्टिंग टेल्स about whether profit or loss is gained. Next, estimating is a technical work, so it requires technical knowledge. Estimating होता है वो एक तकनीकी कार्य है, तो इसलिए इसमें तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। So basically it is done by an engineering. तो एक इंजीनियर के द्वारा ही एस्टिमेटिंग की जाती है, आकलन निकाला जाता है। जबकि कॉस्टिंग है इट इज़ नॉट टेक्निकल वर्क, इट इज़ रिलेटेड टू अकाउंट वर्क। ठीक है, यह खाते से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, सो इट इज़ डन बाय अकाउंटेंट। तो यह लेखाकार के द्वारा कॉस्टिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के दोनों टॉपिक्स एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के बारे में कवर किया गया है, आकलन और लागत। थैंक यू।